सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज हम बात करने वाले इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और या तो फिर आप आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की। किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की। देखो, आर्टिकल के कई मीनिंग होते हैं और इसीलिए हमने बताया भी होगा आपको फर्स्ट वीडियो में कि इंग्लिश में आप परफेक्ट मीनिंग किसी वर्ड का तब तक नहीं बता सकते जब तक कि सेंटेंस में उसका यूज़ ना किया गया हो। तो आर्टिकल का मतलब क्या है? एक तो आर्टिकल आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पे आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है। एक आर्टिकल्स खरीदते हैं आप, वस्तुएं होता है आर्टिकल का मतलब। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल का मतलब है, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब क्या है? उपपद। और यहाँ पे आर्टिकल में आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं, दा कब लगाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है और क्यों लगते हैं आर्टिकल। जैसे कि मान लो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। और एक कौन सा होता है आर्टिकल? एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक क्या होता है? एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। और सबको पता है डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है आपका दा। और इनडेफिनिट आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक को आप ए बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? एक को एन बोलते हैं। तो दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में आपका आता है ए और एन, और डेफिनिट में कौन आता है? दा। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है एग्जाम में, कब ए यूज करें, कब हम एन लगाएं और कब हम लगाएं यहाँ पे ए लगाएं, तो कब हम दा लगाएं। तो आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम बताते हैं आपको कि कब लगेगा ए और कब लगता है एन। अब जैसे कि मान लो आप लोग क्या है, आज तक आप लोगों ने क्या देखा कि एन कब लगता है? आप सबको पता है, आप लोगों ने रट रखा है कि एन लगता है जब वावेल से पहले। वावेल से पहले क्या लगता है? एन लगता है। तो ये चीज़ आप ने रट रखी है कि यहाँ पे वावेल से पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, कॉन्सोनेंट से पहले एन लगेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, कोई भी लेटर या तो वावेल हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, वो कॉन्सोनेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो वावेल हो सकता है और या तो कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो आपने पढ़ क्या रखा कि वावेल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा। तो कंफ्यूज देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो वावेल साउंड भी होता है। दो चीजें ध्यान रखना, वावेल कोई ये जरूरी नहीं कि जहां मन हुआ वहां वावेल से पहले आपने आर्टिकल एन लगा दिया। उसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। तो वावेल दो तरीके के होते हैं, एक तो वावेल साउंड होता है और एक वावेल क्या होता है? एक वावेल होता है आपका लेटर। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में भी क्या होता है? एक तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है और एक कॉन्सोनेंट क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो वावेल साउंड क्या है और वावेल लेटर क्या है? तो वावेल लेटर कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या होते हैं? वावेल लेटर होते हैं। अब वावेल साउंड क्या होते हैं? ठीक है, तो वावेल साउंड क्या होते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वावेल साउंड कितने होते हैं, तो जो वावेल साउंड होते हैं ये आपके होते हैं 20। कितने होते हैं? वावेल साउंड होते हैं 20। और वावेल लेटर कितने होते हैं? वावेल लेटर होते हैं आपके 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर साउंड कह दिया जाए तो 20 और लेटर कह दिया जाए तो 5। सेम एज कॉन्सोनेंट में भी, तो कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? आप कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं 21 और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? साउंड होते हैं 24। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वावेल साउंड कितने होते हैं? 20 और वावेल कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। अब यहाँ से बात आती है कि वावेल, अब आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि एन कहाँ पे लगेगा? वावेल से पहले। तो वावेल में भी तो दो चीज़ें हैं। अब ये भी आपको पहले देखो, आपको क्लियर होना चाहिए कि वावेल साउंड से पहले एन आता है या वावेल
लेटर से पहले एन आता है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है या कॉन्सोनेंट लेटर से पहले एन आता है। तो ये बात बहुत बड़ी है कि आज ध्यान रखिएगा आप लोग, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी भी लेटर के अनुसार आर्टिकल नहीं लगते। क्या बोला हमने कि कभी भी लेटर के अनुसार आर्टिकल नहीं लगते। आर्टिकल हमेशा किसके अनुसार लगते हैं? साउंड के अनुसार लगते हैं। किसके अनुसार लगते हैं? साउंड के अनुसार। या तो वावेल साउंड होगा या तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अब लेटर तो आपके 5 ही हैं वावेल, साउंड कितने हैं? 20। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, और साउंड हमेशा कहाँ से चेक किया जाएगा? देखो साउंड कहाँ से चेक किया जाएगा? साउंड हमेशा हिंदी से चेक किया जाएगा, यानी कि वावेल साउंड। तो वावेल साउंड कहाँ से आएगा? आ से लेके आहा तक होगा। तो अगर आ से लेके आहा तक है तो क्या है? वो वावेल साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? देखो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? अगर का से लेके कहाँ तक है? का से लेके ज्ञा तक क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। आ से लेके आहा तक क्या होते हैं? वावेल साउंड होते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल जब भी लगाना हो आपको ए और एन, तो कभी भी आर्टिकल लेटर के अनुसार नहीं लगाया जाता है। हमेशा आर्टिकल किसके अनुसार लगता है? साउंड के अनुसार। तो जो आपका एन लगेगा तो एन किसके अनुसार लगेगा? वावेल से पहले आपने पढ़ रखा है, पूरी जानकारी नहीं है आपके पास कि वावेल लेटर से पहले आएगा या वावेल साउंड से पहले आएगा। तो एन आएगा तो, लेकिन किसके अनुसार आएगा? किससे पहले आएगा? वावेल साउंड से पहले। लेटर से मतलब नहीं है हमें, किसका मतलब है? साउंड का। लेटर भले ही चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, बस साउंड होना चाहिए वावेल का। समझ गए बात को? ये ध्यान रखेंगे, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप समझ लेंगे तो बिल्कुल कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो एन लगेगा वो लेटर के अनुसार नहीं, किसके अनुसार लगाना है? साउंड के अनुसार लगाना है। ए किसके अनुसार लगता है? अब ए आपने पढ़ रखा है कि ये लगता है कॉन्सोनेंट के अनुसार, लेकिन कॉन्सोनेंट में भी तो 2 चीजें हैं, कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो ए लगेगा, अभी हमने बताया जितने भी आर्टिकल लगेंगे किसके अनुसार लगेंगे, तो ए लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार, एन लगेगा वावेल साउंड के अनुसार। तो लेटर से मतलब नहीं है हमें आर्टिकल में, किससे मतलब है? साउंड से। और साउंड हमेशा कहाँ से चेक किया जाएगा? साउंड चेक किया जाएगा हिंदी से, कि हिंदी का वावेल है या अंग्रेजी का वावेल है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी घूम रहा होगा कि आखिर ये अंग्रेजी में हिंदी का साउंड कैसे आ गया? ठीक है, अंग्रेजी में हिंदी का साउंड कैसे आ गया? तो वहाँ तो फिर मैं आपको एक चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्यों हिंदी से ही। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में लिखने की भाषाएं अलग अलग हैं। आप अमेरिकन लिख सकते हैं, स्टेनो लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, फ्रेंच लिख सकते हैं, लेकिन बोलने की भाषा केवल और केवल कौन है? हिंदी है। तो हिंदी के अलावा दुनिया का कोई भी पर्सन हिंदी के अलावा कुछ भी उच्चारण करता ही नहीं है। साउंड हमेशा, इसीलिए आर्टिकल किसके अनुसार लगते हैं? हिंदी के वावेल साउंड के अनुसार। लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। इसीलिए आर्टिकल हमेशा किसके अनुसार लगते हैं? हिंदी के वावेल साउंड के अनुसार और कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार। वो भी किसके साउंड होने चाहिए? हिंदी से। हिंदी से चेक क्यों किया जाता है? क्योंकि दुनिया में कोई हिंदी के अलावा कुछ भी उच्चारण करता ही नहीं है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्यों हिंदी से ऐसा होता है। जैसे हम देखो, हम केवल इंग्लिश की बात नहीं करें, कोई भी फिगर भी आप बनाएंगे तब भी हिंदी में बोलेंगे। जैसे हमने मान लो एक सेंटेंस यहाँ एक हमने फिगर बना दिया, क्या सब लोग जानते हैं। अब ये मैथ का फिगर बना हुआ है, तो या तो आप 2 ही चीज़ें तो इसको बोलोगे, या तो बोलोगे यहाँ पे त्रिभुज, क्या बोलोगे भाई? या तो त्रिभुज बोलोगे, या तो फिर अगर इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे? इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? ट्रायंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल। अब तुमने लिख तो दिया है यहाँ पे त्रिभुज। त्रिभुज में तो देखो हिंदी आ रही, किसका साउंड? त्रा का साउंड, त्रा त्रिशूल हिंदी है। अब देखो हमने लिखा इंग्लिश में है ट्रायंगल, लेकिन आवाज़ क्या इंग्लिश में निकल रही है? आवाज़ इंग्लिश में नहीं निकल रही है। आप लिख तो दिया आपने अंग्रेजी में ट्रायंगल, बोला क्या? ट्रायंगल बोला, तो टा से टमाटर ये बोला कि नहीं वर्ड बोला, ये ट्रायंगल। हिंदी हुई कि नहीं हुई? तो कोई भी फिगर, कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी चीज़ लिखी हो, लिखने की भाषाएं अलग अलग हैं, बोलने की भाषा, उच्चारण करने की भाषा एकमात्र कौन सी है? हिंदी है। अब जैसे मान लो कुछ भी वर्ड लिख दें, अभी हमने यहाँ पे फिगर बनाया, अब हम जैसे एक मैथ का नंबर लिखते हैं 2, तो यहाँ पे या तो तुम इसको 2 पढ़ोगे, या तो क्या पढ़ोगे? 2 पढ़ोगे,
लिखोगे टू। अब देखो तुमने क्या दो पढ़ा, तब तो दा से दवा था ही है हिंदी। अगर तुम इसको टू बोलोगे तो लिख तो तुमने दिया TW अंग्रेजी में, लेकिन बोल थोड़ी रहे हो तुम टू अंग्रेजी में। बोल किस में रहे हो? उच्चारण किसका हो रहा है? टा से टमाटर का हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ऐसे दुनिया, अब जैसे उर्दू में तुम कुछ भी लिख दो, उर्दू में लिख तो दोगे मोहन, लेकिन क्या पढ़ पाओगे उर्दू में? पढ़ोगे तो हिंदी में ही मोहन, माँ का साउंड निकलेगा। तो दुनिया में लिखने की भाषाएं अलग अलग हैं और बोलने की भाषाएं क्या हैं? बोलने की भाषा केवल और केवल एक भाषा है, कौन? उच्चारण करने की, हिंदी। और यही कारण है कि आर्टिकल जो हमारे लगते हैं वो किसके अनुसार लगते हैं? हिंदी के वावेल साउंड के अनुसार और हिंदी के ही कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार। तो दुनिया में जब जब साउंड वर्ड की बात की जाएगी तब तक वहाँ पे साउंड कहाँ से चेक किया जाएगा? हिंदी से ही साउंड चेक किया जाएगा। अब से अमेरिका में लोग हैं तो बोलते हैं, वो कार बोलते हैं, तो कार क्या है? लिख तो दोगे तुम अंग्रेजी में CAR, बोला तो तुमने कार, का से कबूतर, रा से रथ। कोई भी वर्ड आप अपने दिमाग में लाएंगे, अगर आप उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वो हिंदी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और यही रीज़न है आर्टिकल हमारे किसके अनुसार लगते हैं? यही रीज़न है आर्टिकल हमारे किसके अनुसार लगते हैं? साउंड के अनुसार। क्योंकि जब चीज़ें आप लिखोगे तो वो अलग भाषा है, लेकिन जब आप जैसे ही चीज़ों को आपने बोला या जैसे ही उस किसी भी शब्द का उच्चारण किया तो वो क्या बन जाएगा? हिंदी बन जाएगा। और हिंदी बन जाएगा इसीलिए आर्टिकल जो लगेगा तो किसके अनुसार लगेगा? हिंदी के वावेल साउंड और हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार लगेगा। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी हम आपको बता देते हैं कि वावेल साउंड, वावेल, और भी एक चीज़ ध्यान रखना कि वावेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग क्यों किए गए? क्या ज़रूरत थी कि हमें वावेल अलग करने की? क्या ज़रूरत थी हमें कॉन्सोनेंट अलग करने की? हम लोग ऐसे ही पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वावेल क्या होता है, एक चीज़ आप समझ लो। वावेल का काम है आपका क्या? वावेल का काम है किसी भी शब्द को या किसी भी लेटर को जोड़ना। जैसे कि अब बिना वावेल के दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है। बिना वावेल के क्या है? बिना वावेल के दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है। जैसे कि मान लो हमने एक वर्ड लिखा है, जैसे हमने मान लो हमें कमल लिखना है, इंग्लिश में कमल लिखना है और तुमने लिख दिया KML, मान लो ये वर्ड लिख दिया हमने, तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई, अब ये कमल कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। जैसे आपने हिंदी में भी क्या पढ़ा है? हिंदी में का मतलब क्या पढ़ा है? यहाँ पे हिंदी में आपने पढ़ा है का मतलब के, माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब आपने पढ़ा है M, और ला का मतलब क्या पढ़ा है? L। तो अगर हिंदी वाला देखा जाए कमल, का, माँ और ला मिल के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें इंग्लिश में बताओ, का हमने के लिख दिया, माँ का हमने M लिख दिया, ला का हमने क्या लिख दिया? ला का हमने L लिख दिया, तो क्या ये कमल हुआ? नहीं हुआ कमल। अब तुम ये बताओ यहाँ पे आप लोग की बिना वावेल का यूज किए हुए क्या इसको कमल बनाया जा सकता है? अब बिना वावेल के यूज किए हुए इसको कमल नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें आपको वावेल का सहारा लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया का कोई भी वर्ड इंग्लिश का बिना वावेल के हो ही नहीं सकता है। अब आप अपने मन में सोचेंगे कि अब कोई भी वर्ड सोचिए जिसमें आपको लग रहा हो कि यहाँ पे वावेल नहीं है, तो बिना वावेल के कोई भी वर्ड नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है। जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हमने स्काई। क्या लिखा? स्काई। अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। स्काई का मतलब क्या होता है सबको पता है, और अपने आप में कंप्लीट है। अब हमारी ये बात आपको लग रही होगी कि यहाँ पे गलत हो रही है कि बिना वावेल का दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं हो सकता, और स्काई में तो वावेल है ही नहीं, फिर भी ये कंप्लीट क्यों है? तो उसके लिए हमने दो चीज़ें बताई, या तो वावेल लेटर या तो वावेल साउंड। तो पहले वाले में लेटर था, यहाँ पे लेटर तो है नहीं, लेटर नहीं है लेकिन साउंड तो है। स्काई बोलोगे ई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और जब बोलोगे तो साउंड बन जाएगा हिंदी का कि नहीं बन जाएगा वावेल का? ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ड्राई ले लो तुम, तो ड्राई में लेटर नहीं है, साउंड है। तो यही रीज़न है कि बिना वावेल का दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है। या तो उसमें वावेल लेटर शामिल होगा, अगर वावेल लेटर नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पे वावेल साउंड होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक इसके अनुसार लगेगा हमेशा, कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार, और वावेल एन किसके अनुसार लगेगा? वावेल साउंड के अनुसार। आर्टिकल में हमें लेटर से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब हमें किससे होता है? साउंड से मतलब होता है। और साउंड हमेशा किससे चेक किया जाएगा? साउंड हमेशा चेक किया जाएगा हिंदी से,
और क्यों हिंदी से चेक किया जाएगा ये हमने बताया है। अब जैसे हम कुछ वर्ड्स लेते हैं जिसमें यहाँ पे आपको बताने हैं कि इससे पहले क्या आर्टिकल आएगा। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे ऑनेस्ट, HONEST, एक वर्ड हमने लिया यहाँ पे यूनियन, एक वर्ड हमने यहाँ पे लिया यूनियन, दूसरा हमने लिया यहाँ पे ऑनेस्ट हो गया, यूनियन हो गया, अगला है MLA, अगला वर्ड हमने लिया यहाँ पे MLA, LLB, अगला वर्ड लिया हमने यहाँ पे LLB, और अगला हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे यूरोपियन, अगला वर्ड लिया है यहाँ पे यूरोपियन। अब इसमें आपको आर्टिकल लगाने हैं, तो जब भी कभी आर्टिकल लगाने की बात की जाए तो हमें लेटर पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है। ए कब आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और साउंड चेक किया जाएगा हिंदी का जो का से लेके ज्ञा तक होगा। एन कब आएगा? वावेल साउंड से पहले जो आ से लेके आ तक होगा। अब यहाँ पे आपको लगाना क्या है? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे ये बताइए हॉनेस्ट पढ़ते हैं या ऑनेस्ट पढ़ते हैं? तो यहाँ पे साउंड किसका आता है? हॉनेस्ट, हा हल नहीं पढ़ा जाता इसमें ऑनेस्ट होता है। और जब ऑनेस्ट होता है तो ऑनेस्ट के अनुसार क्या लगना चाहिए? यहाँ पे एन लगना चाहिए या तो फिर ए लगना चाहिए। बताओ क्या लगेगा यहाँ पे? तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हो, हॉनेस्ट नहीं, हॉनेस्ट शुद्ध नहीं होता हा से हल। ऑनेस्ट पढ़ा तो साउंड किसका आया? वावेल का साउंड आया। अब वावेल का साउंड आया तो ए ऑनेस्ट होगा या एन ऑनेस्ट होगा? ए गलत हो जाएगा, क्योंकि वावेल साउंड से पहले क्या लगता है? एन लगता है। हमने बताया लेटर से मतलब नहीं। अब देखो एच लिखा है तो एच है तो कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन यहाँ पे साउंड किसका है? साउंड तो वावेल का है, इसलिए साउंड के अनुसार क्या लगाएंगे? एन। तो जब भी ए एन आपको लगाना हो, लेटर के अनुसार नहीं जाना है, साउंड चेक, लेटर कुछ भी हो, बस साउंड वावेल और कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। अब जैसे हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे यूनियन। अब यूनियन में देखो क्या है? यू दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूनियन से पहले यहाँ पे एन आना चाहिए क्योंकि लेटर है, तो लेटर के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? साउंड के अनुसार। और जब यहाँ पे यूनियन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? तो या यग आएगा कि नहीं आएगा? यूनियन। और या यग क्या होता है? या यग किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड का है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आ यूनियन। लेटर पे नहीं जाना है, लेटर भले ही वावेल लिखा हुआ है यू, जाना किस पे? हमें साउंड से मतलब रखना है। अच्छा MLA, अब एम क्या लिखा है? एम तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्या यहाँ पे साउंड लेटर कॉन्सोनेंट का है? साउंड नहीं है कॉन्सोनेंट का, साउंड किसका है? वावेल का। भाई MLA लिखोगे तो यहाँ पे तुम एम लिखोगे ऐसे, ए से एडी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब ए से एडी क्या है? वावेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन MLA। साउंड के अनुसार चलना है। LLB से पहले क्या आएगा? ए आ रहा है, एन LLB, तो एन ऑनेस्ट, आ यूनियन, एन MLA, एन LLB। अब कहा जाए यूरोपियन। अब देखो लिखा तो वावेल है, लेकिन क्या ये साउंड वावेल का है? साउंड वावेल का नहीं, साउंड है या से यग, तो साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट का है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आ यूरोपियन लगेगा। समझ गए बात को? लेटर पे नहीं जाना है हमें, किस से मतलब है? तो एन लगेगा वावेल लेटर से पहले नहीं, वावेल साउंड से पहले। एन लगेगा कॉन्सोनेंट लेटर से पहले नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और साउंड हमेशा कहाँ से चेक किया जाएगा? हिंदी से चेक किया जाएगा। तो लेटर कुछ भी दिया हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साउंड चेक करना है। और साउंड कहाँ से चेक किया जाएगा? साउंड चेक किया जाएगा हमेशा किससे? साउंड चेक किया जाएगा हमेशा हिंदी से। अच्छा इंडेफिनिट, और एक चीज़ तो सबको पता होगी कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि ये निश्चितता नहीं दर्शाते। क्या दर्शाते हैं? जनरल स्टेटमेंट। अच्छा अब आ जाते हैं हम, तो एन समझ गए आप कहाँ पे लगाएंगे। अब हम बात करते हैं दा की। तो पहले तो हम दा का यहाँ पे उच्चारण की बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग दा बोलते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? कुछ लोग दी बोलते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया कि कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं? बोलते सब लोग हैं, कोई दा बोलेगा कोई दी बोलता है। तो कब बोलते हैं दा और कब इसको बोलते हैं दी? तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? अगर किससे पहले हम बात करें, अगर कहें हम बिफोर वावेल्स, किससे पहले? अगर ये वावेल से पहले आया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे दी ऑरेंज वावेल से पहले है, तो वावेल से पहले हमेशा क्या बोला जाता है इसको? दी। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है, अगर कैसा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो दी ऑरेंज होता है, दी कैट नहीं होता है, दा कैट होगा, क्योंकि वहाँ पे किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट का।
ऑरेंज कैसा वावेल है तो दी बोला जाता है वावेल के साथ और दा बोला जाता है कॉन्सोनेंट के साथ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना कि ये डेफिनिट है कि नहीं है, डेफिनिट है। अब जब ये डेफिनिट है तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये डेफिनिट चीज़ों को दर्शाएगा। तो दा को क्या ध्यान रखना है कि दा जब भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो दा कब यूज़ किया जाता है, जब कोई चीज़ क्या हो जाए, जब कोई चीज़ डेफिनिट हो जाए, क्या हो जाए, जब कोई चीज़ कैसी हो जाए, डेफिनिट हो जाए, या किसी डेफिनिट हो तो उससे पहले क्या लगाएंगे, हम दा का यूज़ करेंगे, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हो, जब किसी वस्तु की रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हो, रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हो तो वहाँ पे क्या लगाओगे, इंफॉर्मेशन दी हो तो वहाँ पे क्या लगाओगे, तो वहाँ पे दा। सीधा ये समझो, जब किसी चीज़ का जिक्र, ये ध्यान रखना कि जब किसी चीज़ का जिक्र पहली बार होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल, फिर जब उस बात का जिक्र दोबारा किया जाएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे दा का यूज़ किया जाएगा। तो ये समझो, जब कोई नाउन क्या हो जाए, डेफिनिट हो जाए, या उसी नाउन की जब बार बार बात करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा डेफिनिट आर्टिकल दा यूज़ किया जाएगा। समझ गए बात को। तो अब ये कहा, अभी आपने देखा यहाँ पे ए और एन कैसे लगाते हैं, दा कैसे लगाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। फिर अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आइसा फिर स्पेस यूरोपियन सिटिंग ऑन फिर स्पेस एलिफेंट। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है, क्या आर्टिकल लगेगा, ए एन या दा। तो हमने अभी क्या बताया कि जब किसी चीज़ का जिक्र पहली बार हो, जनरल कंडीशन हो, तो इनडेफिनिट आर्टिकल आता है, और जब कोई चीज़ डेफिनिट हो जाती है या जब उसी से रिलेटेड कोई और जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, दा। तो यहाँ पे यूरोपियन और एलिफेंट से पहले आपको लगाना है आर्टिकल। तो क्या यहाँ पे दा संभव है, यूरोपियन से रिलेटेड कोई जानकारी पता है हमें, किस यूरोपियन की बात की जा रही है, नहीं पता है। एलिफेंट से रिलेटेड कोई हमें जानकारी पता है, किस एलिफेंट की बात की जा रही है, नहीं पता है। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे दा तो नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं ए और एन में। तो ए और एन में क्या लगेगा, देखो यहाँ पे साउंड चेक करना है। यूरोपियन या यग का साउंड है, हिंदी से हमने बताया है हमेशा क्या करना है, हिंदी से साउंड चेक। और या यग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एन नहीं आता, क्या आता, ए आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यूरोपियन। एलिफेंट से पहले क्या है, ये देखो लिखा भी, लेटर भी यहाँ पे वावेल है और साउंड भी वावेल है, क्या ए का साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट। समझ गए बात को। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं, आई हैव, मान लो एक सेंटेंस है, आई हैव द पेन, आई हैव द पेन। और तीसरा यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव lost a pen which I bought yesterday। अब देखो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, इनमें आपको बताना है क्या ये आर्टिकल सही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, आई हैव द पेन। हमने बताया द तब आएगा जब कोई नाउन डेफिनिट हो जाए या जब उस नाउन से रिलेटेड कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो। अब यहाँ पे देखो पेन लगा है, अब पेन से पहले क्या आया है, द। तो द कब आएगा, जब पेन से रिलेटेड कोई और जानकारी हो या तो फिर पेन पे जोर दिया जाए किसी बात पर। तो यहाँ पे पेन से रिलेटेड कोई और जानकारी पता है, किस पेन की बात हो रही है, नहीं पता है। जनरल कंडीशन है, पहली बार जब किसी बात का जिक्र होगा ए एन आएगा, फिर जब उस बात का जिक्र होगा द आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेन से रिलेटेड कोई जानकारी है, पेन पे जोर दिया जा रहा है, पेन से संबंधित कोई और जानकारी पता है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए या एन लगा देंगे। अब साउंड चेक करेंगे, पा से पतंग किसका साउंड है, हिंदी का किसका साउंड है, ये कॉन्सोनेंट का, इसलिए क्या लगेगा, आई हैव आ पेन। द पेन गलत था। अब हमने एक सेंटेंस लिख दिया इसी से रिलेटेड, आई हैव लॉस्ट आ पेन विच आई बॉट यस्टरडे। मैंने एक पेन खो दिया है जो मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, अब ए आ गया।
अब देखो यहाँ पे ए पेन सही है, लेकिन क्या यहाँ पे आ पेन सही होगा? अब देखो यहाँ पे आ पेन सही हो जाता अगर इतना सेंटेंस दिया होता। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि मैंने वह एक पेन खो दिया है जो मैंने कल खरीदा था। यानी कि जो भी ये बात आगे दी गई है ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेन से। यानी कि पेन से संबंधित हमें कोई और जानकारी पता है कि किस पेन की बात की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे पेन हो जाएगा डेफिनिट, और डेफिनिट हो जाएगा तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। और जब भी डेफिनिट हो जाए कोई चीज़ तो एक ही आर्टिकल आएगा, कौन? द। ये अच्छा, और हम अगला एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई सा द बॉय। अब मान लो ये सेंटेंस लिखा है, अब क्या यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा? इसी से रिलेटेड एक और लिख लेते हैं कि आई मेट अ बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आई मेट अ बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहले वाले में बताइए द आर्टिकल सही लगा है या फिर गलत लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि मैंने एक लड़के को देखा। तो यहाँ पे द बॉय कब संभव है? जब उस बॉय को डेफिनिट कर दिया जाए, बॉय की कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए, बॉय को खास बना दिया जाए। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं है। बॉय से रिलेटेड कोई जानकारी पता नहीं, किस बॉय की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दा गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे? ए या एन। और बा बकरी का साउंड है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। समझ गए बात को? अगला देखो, आई मेट अ बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या है? आई मेट आ बॉय या फिर द बॉय। अब देखो यहाँ पे बॉय से रिलेटेड हमें जानकारी क्या दी है कि मैं एक लड़के से मिला जो क्या था? जो वेरी इंटेलिजेंट था। यानी कि बॉय को स्पेशल बना दिया गया क्योंकि बॉय से रिलेटेड जानकारी है। तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दा आ जाएगा। समझ गए बात को? जब किसी चीज़ का जिक्र पहली बार हो, जनरल कंडीशन हो, इनडेफिनिट आर्टिकल आता है। और जब किसी बात पर जोर दिया जाए या जब किसी वस्तु से रिलेटेड कोई और जानकारी हो या फिर किसी नाउन को स्पेशल बना दिया जाए तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ए एन किसके अनुसार लगते हैं? ए एन लगते हैं हमेशा वावेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार, नहीं साउंड के अनुसार। और साउंड किसके अनुसार चेक करते हैं? हिंदी के अनुसार चेक करते हैं। वो मैंने आपको बताया कि क्यों हिंदी के अनुसार चेक करते हैं। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ।